फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी मैंने मतलब कि जब तक उसके बाद मेरे हस्बैंड 3 या 4 दिन रहे थे, लेकिन मैंने एक भी शूट नहीं किया, क्योंकि दूसरे दिन जो जब मेरे रिपोर्ट में मैं सुबह गई मॉर्निंग में, उसके दूसरे दिन मैंने नहीं बनाया था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। फिर उस दिन मैंने उनको बनाया, तो फिर मैं अभी आपको वही स्टोरी भी बताऊँगी थोड़ी देर में। तो चलिए पहले रेसिपी शेयर करती हूँ कि क्या नहीं मैंने ब्लॉग बनाया। तो यहाँ देखिए तेल में मैं बना रही थी परवल मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सनी ले आए थे शनिवार के दिन, और ये वो संडे को निकल गए थे। तो यहाँ देखिए मैंने मसाला वही आधा चम्मच जीरा, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च डाल करके, और लहसुन और छोटा सा प्याज और मिर्ची डाल के इसको मैं पीस लूँगी। मम्मी के स्टाइल बना रही हूँ, दीदी लोग का स्टाइल पता चला तो बाद में पता चला, और फिर तब तक मैं बना चुकी थी। तो फिर तेज डाल दिया। फिर मसाले में हल्दी, नमक और मिर्ची थोड़ी सी डाल दूँगी और खटाई डालूँगी। तो जो प्याज थोड़ा सा लाल हो जाए ना इस तरह का, तब ये मसाला इसमें पोर करिए आप अच्छे से। और फिर मसाले को थोड़ी देर खटाई इसमें डाल दीजिए अमचूर पाउडर का। देखिए मैंने लाना भूल गई थी, तो मैं दोबारा जा रही थी लाने के लिए कि अमचूर पाउडर देखिए यहाँ पे डिब्बा है ना, उसमें से मैं आधा चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि कलौजी होती है तो खट्टी अच्छी लगती है, थोड़ी सी खट्टी। तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं, बहुत सालों बाद मैं बना रही थी तो इसका कोई वो नहीं है। देखिए मैं कितना डालती हूँ आपको दिखा देती हूँ मेरी तबीयत। तो फिर अभी मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ, फिर मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने 3-4 दिन ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। जब मैंने चाट खाया उसके दूसरे दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और शाम को हम लोग ने गए ही नहीं, शाम को जैसे ही आते हैं ना, गए ही नहीं। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग रात को गए हम लोग, फिर तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया कि चलो जाने दो, और सिंपल ही खाना बनाया और सिंपल ही इनको खिलाया, कुछ अलग नहीं बनाया। उसके बाद फिर देखिए मसाला यहाँ पे भुन गया है ना, भुनने के बाद ऐसी हालत हो गई है भुनने पर, और थोड़ा सा भी रहेगा तो जो मैंने परवल के जो वो ऊपर से छिलके उतारे, मतलब वो किया था, साफ़ किया था, और अंदर के जो बीज और वो गूदा होता है वो मैंने निकाला था, वो मैंने अलग से रख दिया था। अब ये देखिए वो निकला हुआ रखा, उसको मैंने थोड़ा सा हाथ से भी मैश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाथ से मैश करने के साथ इसको कढ़ाई में भी डाल देंगे ना, तो ये गर्माहट से ये पिघल जाएगा, मतलब पिघलेगा क्या, सॉफ्ट हो जाएगा और फटाफट उसमें घुल मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसको सोचा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं इनको इसमें ही सोचा किसी में डाल के कर लेती हूँ। फिर 5-10 मिनट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, पकाने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी कलौजी के अंदर भरेगा, फिर वो पकेगा तो ऑटोमेटिकली पक जाएगा ना, तो इसको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मिक्स करके फिर दिखाती हूँ, और मिक्स करके फिर मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि अब मसाले को पकाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी देखिए ये मेरा कलौजी का मसाला एकदम बन गया है। अब परवल को मैं बाहर से भी छील करके आप देखिए तैयार के कट कर दी हूँ बीच से और उससे, और फिर इसमें अब ये स्टफिंग पूरी की पूरी इस परवल के इसमें जाएगी। तो फटाफट से ये इसको भर लेती हूँ, भर के दिखाती हूँ कि कैसा भर गया है। उसके बाद सिंपल है, अब कलौजी बनाने में टाइम ही नहीं है इसके बाद कुछ भी आपको, बस इसको आप भर लो। तो फटाफट से देखिए इसमें पूरे मसाले मैंने स्टफ़ कर दिए हैं, और ये कलौजी पूरी की पूरी तैयार हो गई है। अब इसके साथ क्या करना है कि तेल गरम कर कढ़ाई अपना वो करना है गरम, और इसमें थोड़ा सा तेल डालना, मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है क्योंकि अंदर भी मसाले में तेल है, और इतना तेल डाल के, और इसके छोटे वाले गैस पे बनाइएगा, बड़े वाले गैस पे जलने लगेगी, पकेगी नहीं। तो मैंने इस छोटे वाले गैस पे इसको ट्रांसफ़र किया है, और फिर मैं इसमें जितने भी जो कलौजी है ना, सब मैं 1 बाय 1 इसमें से डालूँगी। तो देखिए कढ़ाई से वो हटा रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो अब होता है ना कि फिर इसको देखिए अब तेज़ आंच पे गरम करें, क्योंकि ये तेल थोड़ी पकी हुई थी, क्योंकि जब मैंने प्याज भून रहे थे तो तेल मुझे बहुत ज़्यादा लगा, तो मैंने उसको निकाल लिया था, और फिर मैं इसको फिर से दोबारा इसी में पोर कर दिया कि इस बीच पोर कर लूँगी। फिर फटाफट से इसमें सब कलौजी डालिए। कलौजी डालने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कलौजी पूरी की पूरी अब कितना ज़्यादा है, क्योंकि कलौजी इसलिए परवल ज़्यादा ले आए थे, और परवल ऐसे रहते सूख जाती, सब्ज़ी ज़्यादा बनाते हो तो वो भी डेली में, और कुछ अलग हो जाता है उसी चीज़ का, उस तरह से बनाओ तो कुछ अलग लगता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आती है, मेरे बेटा भी बहुत खाया तो मुझे भी पसंद आए। इस तरह मेरी मम्मी बनाती हैं, और वो थोड़ा नहीं होता है, मैंने हल्के मसालों वाले बनाई वो ज़्यादा। फिर अब इसको पकने के लिए ना आप ऐसे रखोगे, तो मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच इसमें सिर्फ पानी डाल दिया, 2 चम्मच। देखिए इतना भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला। अब देखिएगा पोर करेंगे मैं जरा सा, बस ये 2 चम्मच पानी है, और इसको सीम आंच पे ढक दूँगी। जब भाप बनेगा तो ये पक भी जाएगा और भुन भी जाएगा। तो फटाफट से ये कलौजी भी मेरी तैयार हो जाएगी रेडीमेड एकदम अच्छे से। फिर अब इसमें कोई काम नहीं है मेरा। अब चलते हैं घर की तरफ, घर की हालत देख ली, और मैंने स्टोरी बताना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया।
फिर मेरी दूसरे दिन तबीयत नहीं ठीक थी, फिर मैं शाम को गई, उन्होंने कहा कि आप दिखा दीजिए डॉक्टर को। दूसरे डॉक्टर को दिखाने को बोली कि नहीं ये प्रॉब्लम इनका आपको ये तो ठीक है, दूसरा दिखा लीजिए। तो मैंने उनको दिखाने गया, दूसरे दिन उनको दिखाया, रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट आया रात को, शाम को तो ये बोल दिए। सुबह मैं गई, सुबह दिन भर मुझे डॉक्टर क्या लगा, फिर मैं और स्कूल आई, मतलब कि स्कूल से बेटे को लेकर आई, फिर जाके टेस्ट करवाई। टेस्ट कराने के बाद फिर डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि मेरा मूड हो गया पूरा का पूरा अपसेट। फिर ये बात थी शुक्रवार की रात की शाम की। उसके बाद फिर मेरी दीदी सबसे बात हुई, तो फिर देखिए पानी कूलर का है ना, वो भी मैं निकालने को सोची कि निकाल दूँ, क्योंकि मौसम यहाँ का ख़राब ही है। मतलब वैसा हो गया था ना कि अब मतलब ठीक था। तो आज था मंगलवार का दिन जिसमें मैंने शूट किया। 4-5 दिन मैंने एकदम नहीं शूट। जब शरीर या मन को ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, तो फिर नहीं कुछ करने का मन करता है। तो मैंने उसको पानी कूलर पूरा निकाला है, और मैं स्टोरी बता भी रही हूँ, प्लस आपके काम के रूटीन भी बता रही हूँ, और कलौजी भी बन के तैयार। फिर उसके बाद फिर दीदी से बात हुई, तो नहीं, उन्होंने दवाई भी प्रिस्क्राइब की, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक हो जाता है। फिर थोड़ा सा मन अजीब हो रहा था, मन शांत नहीं था, बहुत अजीब सी बेचैनी थी। फिर मैंने सोच लिया कि चलो जाने दो, कुछ दिन अपने हस्बैंड के साथ अकेले टाइम स्पेंड करो, नो ब्लॉगिंग। फिर ये देखिए यहाँ पे ना वही होता है ना कि जब पेड़ झड़ने लगता है या पेड़ को लगता है कि वो मुरझा के वो हो जाएगा, उस पर न्यू लीव्स आ जाते हैं। तो वही ज़िंदगी की भी कहानी है। आप होप छोड़ना मत बंद करो, आपको कहीं ना कहीं से वो रास्ता मिल जाएगा। तो मैं बहुत हड़बड़ा गई थी, तो फिर लेकिन हाँ एक होप मिली, वो होप को मैंने पकड़ के रखा है और अपनी लाइफ में एक्टिव हो गई हूँ फिर से। तो ज़िंदगी में यही है, होप को पकड़ के। एक पौधे ने मुझे समझाया, एक परिस्थिति ने मुझसे इतना वो किया कि फैमिली इज़ अ मस्ट, फैमिली होती है, फैमिली मस्ट होती है। और मैं ये सोची कि मेरे को कुछ होता है या मेरे को कुछ होगा या नहीं होगा, ये वाली बात तो अलग है, लेकिन मेरे पे डिपेंड मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चा है। तो फिर देखिए यहाँ कूलर भी मैंने साफ़ कर दिया, इसको खुला छोड़ दूँगी सूखने के लिए। तो बस मैंने कहा कि चलो माता रानी की जय, और मैंने अपना ट्रीटमेंट चालू कर लिया है। और जब मेरी एकदम ठीक हो जाएगा, आई होप सो ही 100% में 200% है, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगी, जिससे हर लेडीज़ को आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, और बहुत ज़्यादा जैसे आप डॉक्टर के चक्कर लगाओ ना, तो दिमाग में टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और एटलीस्ट हुई भी थी। और ये प्रॉब्लम मैं आपको दिखाई थी, मैंने एक बार अभी पिछले ब्लॉग में आज से ही डालूँगी, तो आपको दिखेगा कि मैं हॉस्पिटल गई थी 2-3 बार, उसके बाद भी गई, लेकिन मैंने उसका ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि जब दिमाग में टेंशन हो जाती है ना, तो फिर उसकी बात नहीं। और ये चीज़ें जब मेरी एकदम ठीक हो जाएगी, भगवान की दया से दुआ से ठीक हो जाए, तो मैं आपसे पूरी की पूरी बात शेयर करूँगी। क्योंकि हर लोगों को एक चीज़ ये लेडीज़ को पता होना चाहिए कि क्या होता है लाइफ में और कैसे होता है, उसको कैसे। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने से क्या होगा ना, बहुत लोगों को शायद फ़ायदा भी हो जाए। तो चलिए फटाफट से अब जा रही हूँ दवा खा के, नाश्ता करके दवा खा लूँ। मैं फल खाने जा रही हूँ, तो फल खाऊँगी, एक एप्पल और एक बनाना खा लेती हूँ। फल खा के मैं दवा खा लेती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ। तो चलिए ज़िंदगी के ये पल भी बीत जाएंगे। तो यहाँ मैं बैठी थी, बच्चे जा रहे थे, और ऑटो हम लोग को मिल गया था, लेकिन ऑटो अदर सवारी के लिए बैठा हुआ था। तो हम और बेटा बैठे हुए थे, तो हैप्पी हो रही थी बातें कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी रह लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी और अच्छी ही चलेगी। लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़िंदगी चलती है। फिर अभी देखिए मैंने रात को शाम को खाना क्या खाया, उसके बाद मैं आके तुरंत मुझे भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, तो मैंने सलाद बनाया, दही लिया, और मैं क्या रोटी एक चावल और कलौजी खा रही थी। मैंने दाल बनाने की और मिर्च का अचार लेकर मैं खा रही थी, और मैं टीवी देख रही थी अपना। और उसके बाद जैसे ही मैंने खाया मेरे बेटे को लग गई कि मेरी फ़ुटबॉल ठीक कराओ, मेरी फ़ुटबॉल ठीक कराओ। और फिर हम लोग निकल पड़े फ़ुटबॉल ठीक कराने 3 बजे के आसपास, और शॉप थी बंद। मेरा बेटा मुझे उसी समय इतना परेशान कर दिया ना कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन हाँ बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ये चीज़ें। और ये देखिए मेरे कॉलोनी के इस समय और बारिश नहीं हो रही, तो कॉलोनी बहुत शांत रहती है। 3 बजे कोई दिखता नहीं है, ज़्यादा लोग दिखते नहीं हैं, मतलब रहते तो पूरे सड़क पे ही है, ये वो शोर शराबा नहीं होता है। तो हम लोग बेटे का तो शॉप बंद थी, तो फिर मैं दोबारा जा रही हूँ, और मैं थोड़ा सा अपना भी सामान लेके जा रही हूँ। तो चलते हैं, फॉल ले लेते हैं, और चूड़ी जो है थोड़ी सी बड़ी साइज़ की आ गई है, तो वो ले लेते हैं, और फटाफट से फिर मैं आती हूँ, क्योंकि करना तो करना है। तो लाइट्स ऑफ आ गई, मेरा बेटा बुला रहा है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं शॉप पर।
झांकी निकल रही थी हमारे यहाँ एक मंदिर से निकलती है जन्माष्टमी के दूसरे दिन झांकी, तो वो मेरा बेटा देखने लगा और फिर लोग भी थे मेरे मोहल्ले के, मेरे कॉलोनी के, वो भी खड़े थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। तो ये था अपना मूर्ति, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, इतनी शोर और इतनी भीड़ रहती है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था, घबरा रहा था और फिर मुझे मार्केट भी करके आई थी, लेट भी हो रहा था। तो फिर ये सब चीज़ें मुझे नहीं ज़्यादा अच्छा तो लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से घबराहट होती है सब चीज़ों भीड़ में। मुझे मन शांत रखना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, भगवान जी की मूर्ति देखने के लिए मैंने 10 मिनट तक रुका है। उसके बाद फिर मैं अपना ये करके फिर आधा घंटा यहीं पे, मुझे 10 मिनट नहीं, देखिए मैंने ये फुटबॉल चेंज कर लिया है और ये साड़ी का जो फॉल था, मुझे इसमें का जो चीज़ लेना था वो ले ली हूँ। और जब मैं लगाऊंगी तो पक्का दिखाऊंगी। इस साड़ी का मैचिंग फॉल ले ली हूँ और कुछ अंदर भी चीज़ें हैं जो मैं तीज के दिन बताऊंगी आपको। तो ये है आपका साड़ी का फॉल जो मैं अभी तनुष को रखवा दूंगी। इसके साथ फॉल मैचिंग का ले ली मैंने। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ले ली हैं, तो मैं अभी दिखाऊंगी नहीं, ठीक है? हाँ, दिखाऊंगी नहीं। तो ये दोनों चीज़ ली हूँ, तो ये इयररिंग्स भी मैं दिखाऊंगी नहीं। तो चलिए फटाफट से बंद करते हैं और क्लोज करते हैं। यहाँ मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था, मैं उसको पढ़ने के लिए दे दी थी। उसके बाद फिर मैं, देखिए कमरे की हालत था, मैंने सोचा कि ठीक कर दूँ क्योंकि मुझे रेस्ट करना भी था थोड़ा सा। फिर मैं इसको बैठ के पढ़ाती। और आज मेरी नीचे वाली आंटी ने मेरा काम आधा क्या पूरा ही ख़त्म कर दिया था। उन्होंने भर प्लेट खाना मुझे लाया, क्योंकि जन्माष्टमी के दूसरे दिन वो लड्डू को रखी हैं, तो वो भी पूरा खाना बनाती हैं। तो उन्होंने खीर, सब्जी और मेरे लिए ही बना के पूरा जल्दी जल्दी दी कि तुम बनाना मत, और नहीं होता है। फिर मैंने भी उनको कलौजी और मिर्च का अचार जो मैंने बनाया था, वो भी हरी मिर्च का अचार वो भी दिया था। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब